गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 अव्ययपदानी पढ़ेंगे। अव्ययपदानी अव्ययपदानी का अर्थ होता है कि संस्कृत में और हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका कभी भी किसी भी प्रयोग में प्रत्येक विभक्ति में, वचन में, लिंग में एक जैसा ही रूप होता है, कभी भी बदलता नहीं है। उन्हें अव्ययपदी कहते हैं। वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो कोई भी वचन में हो, कोई भी लिंग में हो, किसी भी काल में हो, किसी भी विभक्ति में हो, उनका हमेशा रूप एक जैसा ही रहता है, कभी बदलता भी नहीं है। तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्ययपद कहते हैं। जैसे कुत्र, कहाँ, कभी नहीं बदलता। अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, सदा, हमेशा, बही, बाहर, उच्चई, जोड़ से आदि। ऐसे ही अन्य प्रकार के और शब्द भी होते हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन उनमें नहीं होता है, नहीं बदलते हैं। अब जैसे आप ये पढ़ेंगे, अरुण कुत्र भ्रमति, अरुण कहाँ घूमता है। ये किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी लिंग में या किसी भी स्थिति में या किसी भी दृष्टि से अर्थ इसका नहीं बदलेगा। कुत्र का कुत्र ही रह जाएगा। अरुण कुत्र भ्रमति, अरुण कहाँ घूमता है। स उद्याने भ्रमति, वह बगीचे में घूमता है। केचन बालकः तत्र खेलन्ति, वहाँ पर कितने बालक वहाँ खेलते हैं। ते सायाम खेलती, वे शाम को खेलते हैं। केचन बालका तत्र खेलन्ति, वे किस समय खेलते हैं। तो ते सायाम खेलन्ति, वे सब शाम के समय वहाँ पर खेलते हैं। यत्र अर्पिता पठति, यहाँ अर्पिता पढ़ती है। तत्र लता अपि पठति, वहाँ लता भी पढ़ती है। अब यहाँ पर देखोगे आप, जो रेड कलर से, जो लाल रंग से मार्क हुए हैं, जो लाल रंग के शब्द हैं, वो होते हैं अव्ययपद। और वो अव्ययपद किसी भी स्थिति में, किसी भी लिंग में और किसी भी परिस्थिति में, वचन में, विभक्ति में नहीं बदलते हैं। अत्र अर्पिता पढ़ती, यहाँ पर अर्पिता पढ़ती है। तत्र लता भी पढ़ती, वहाँ पर लता भी पढ़ती है। अत्र मुकेशस्य गृहम् अत्र अस्ति, यहाँ मुकेश का घर है। बालकः गृहात् बहिः खेलन्ति, बालक घर के बाहर खेलते हैं। त्वं सदा सत्यं वदसि, तुम सदा सत्य बोलो। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर भगवान सब जगह है। नदी नीचे बहती, नदी नीचे बहती है। वृक्षस्य उपरि नीड़ा सन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षियों का घोंसला है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रत्येक विभक्ति, वचन, लिंग और सब में एक जैसा ही रूप होता है, कभी भी बदलता नहीं है। अरुण कहाँ जाता है? वह बाग में जाता है। कुछ बालक वहाँ खेलते हैं, वे शाम को खेलते हैं। यहाँ अर्पिता पढ़ती हैं, वहाँ लता भी पढ़ती है। यहाँ मुकेश का घर है, बालक घर से बाहर खेलते हैं। तुम सदा सच बोलते हो, ईश्वर सब जगह है। नदी नीचे बहती है, वृक्ष के ऊपर घोंसले हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। सौरभ, सुधा, लता च विद्यालय आगच्छन्ति, सौरभ, सुधा और लता विद्यालय से आते हैं। राधा कदा विद्यालयं गच्छति, राधा कब विद्यालय जाती है। स सर्वदा प्रातः विद्यालयं गच्छति, वह हमेशा सुबह प्रातः विद्यालय जाती है, हमेशा सुबह विद्यालय जाती है। अश्व तीव्रं धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। कच्छपः शयने चलति, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पर देखो, ये शब्द कभी भी बदलेंगे नहीं बच्चों, ठीक है। च, कदा, सर्वदा। है अवकाशः अस्ति, कल अवकाश था, यानी कि कल छुट्टी थी। अद्य अनुराधा शुभः च विद्यालयं गच्छता वदता च, आज अनुराधा और शुभ विद्यालय जाएंगे और बोलेंगे। अनुराधा उच्चै हस्ति, अनुराधा जोर से हंसती है, ऊंचा हंसती है। श्व वयं जंतुशाला गमिष्यामः, कल हम सब जंतुशाला यानी कि चिड़ियाघर जाएंगे। क्या अर्थ है मतलब इसका? सौरभ, सुधा और लता विद्यालय से आते हैं। राधा कब विद्यालय जाती है? वह सदा प्रातः विद्यालय जाती है। घोड़ा तेज दौड़ता है, कछुआ धीरे चलता है। कल छुट्टी थी, आज अनुराधा और शुभ बोलते हुए विद्यालय जाते हैं। अनुराधा जोर से हंसती है, कल हम सब चिड़ियाघर जाएंगे। बच्चों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से समझा देती हूँ कि संस्कृत में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रत्येक विभक्ति, वचन और लिंग में एक ही रूप में होता है और वो कभी भी बदलता नहीं है, और उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्ययपद कहते हैं। जैसे कुत्र, कहाँ, अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, सदा, हमेशा, बही, बाहर, उच्चई, जोर से आदि। और इसके साथ अन्य और भी शब्द ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। और जैसे अब हम आगे बता
जाते हैं। अरुण पुत्र भ्रमति, अरुण कहाँ घूमता है? स उद्याने भ्रमति, वह बगीचे में घूमता है। केचन बालकाः तत्र खेलन्ति, वहाँ कितने बालक खेलते हैं? ते सायं खेलन्ति, वे सब शाम के समय, संध्या के समय खेलते हैं। यत्र अर्पिता पठति, यहाँ अर्पिता पढ़ती है। तत्र लता अपि पठति, वहाँ लता भी पढ़ती है। अत्र मुकेशस्य गृहम् अस्ति, यहाँ पर मुकेश का घर है। बालकाः गृहात् बहिः खेलन्ति, बालक घर के बाहर खेलते हैं। त्वं सदा सत्यं वदसि, तुम सदा सत्य बोलते हो। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, भगवान सब जगह है। नदी नीचे बहती, नदी नीचे बहती है। वृक्षस्य उपरि नीड़ा सन्ति, वृक्ष के ऊपर घोंसला है। किसका घोंसला होता है? हमेशा पक्षियों का घोंसला होता है। सौरभ सुधा लता च विद्यालयात् आगच्छति, सौरभ सुधा और लता विद्यालय से आते हैं। राधा कदा विद्यालयं गच्छति, राधा कब विद्यालय जाती है? सा सर्वदा प्रातः विद्यालयं गच्छति, वह हमेशा सर्वदा सदा सुबह के समय प्रातः विद्यालय जाती है। अश्वम तीव्रधारति, घोड़ा तेज दौड़ता है। कच्छपः शयने चलति, कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है। हाय अवकाशः आसीत्, कल अवकाश था, मतलब कल विद्यालय की क्या थी? छुट्टी थी। अद्य अनुराधा शुभ च विद्यालय गच्छतः और वदतः, आज अनुराधा और शुभ विद्यालय जाते हुए और बोलते हैं। अनुराधा उच्चैः हस्ति, अनुराधा जोर से हंसती है। श्व वयं जंतुशाला गमिष्यामः, कल हम सब चिड़ियाघर जाएंगे। अब इसमें बच्चों देखो कौन कौन से शब्द हैं जो कभी भी नहीं बदलते हैं। कुत्र, तत्र, सायं, यत्र, तत्र, अपि, अत्र, बहिः, सदा, सर्वत्र, नीचे, ऊपरी। आगे है च, कदा, सर्वदा, तीर्वं, शयने, है, अद्य, च, उच्चैः, श्व। अब यहाँ पे हम इन सब के अर्थ पढ़ेंगे। हर्य का मतलब बीता हुआ कल, अध्याय का मतलब आज, च का मतलब और, उच्चै का अर्थ ऊंचा जोर से, श्व का आने वाला कल। च का अर्थ होता है और, कदा कब, सर्वदा सब जगह, ठीक है, सर्वत्र सब जगह, सर्वदा हमेशा, तीर्वम तेज से, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा से, है ना। तीर्वम का अर्थ होता है तेज से, शयने का अर्थ होता है धीरे धीरे। इसके बाद है यत्र यहाँ, तत्र वहाँ, अपि भी, अत्र यहाँ, बहिः अत्र मतलब अभी, अब मुकेश है ना, बहिः बाहर, सदा सदा हमेशा, सर्वत्र सब जगह, नीचे, ऊपरी ऊपर, पेड़ के ऊपर। कुत्र कहाँ, तत्र वहाँ, सायं शाम के समय, सायं प्रातः, रात्रि, कुत्र, तत्र, उच्चै, बहिः, नीचे, ऊपरी, ठीक है। अपि, च, ये ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जो कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं होते हैं। तीर्वम, ठीक है। शयने, तीर्वम मतलब तेज, शयने मतलब धीरे। कदा कब, कदा, कुत्र, किम, कस्य, ये कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी इन पे परिवर्तन नहीं होता है। हर्य मतलब बीता हुआ कल, अध्याय आज, उच्चै जोर से, श्व यानी कि आने वाला कल। इन शब्दों का अर्थ कभी भी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है।